देखो साइंस का चैप्टर 1 यही ना है, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के पहले जानते हैं। जानता है क्या नहीं भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना। समझ में आया क्या नहीं? एक दूसरे के साथ क्या करना? रिएक्ट करना। मान लो कि जाकर के हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिल गया और क्या बन गया? पानी बन गया। समझ में आया क्या नहीं? तो एक नया पदार्थ बना देना। तो रासायनिक परिवर्तन पहले क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है कि जाकर के मान लो कि तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या बोलता है कि हम जो है चेंज होंगे फिर वापस हम अपना स्टेट में आ जाएंगे। समझ में आया क्या नहीं? चेंज तो होंगे लेकिन अपना स्टेट में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। जैसे क्या है कि मान लो बर्फ है, ठीक है, उसको गर्म करेगा तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और गर्म करेगा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? गैस बनेगा। घास नहीं बनता है, गैस बनता है। हो जाएगा नहीं? है घास कैसे बनेगा? तो यहाँ बर्फ जो है स्टेट कौन सा स्टेट में है? पानी का स्टेट में। पानी है ना, ये मूल अवस्था है। ये क्या होता है ज्यादा ठंडा कर देगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। बड़े खाने में मजा ऐसे करके बुझा नहीं। और उसके बाद जो है पानी को ज्यादा गर्म कर देगा तो क्या बन जाएगा? गैस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन फिर जैसे छोड़ देगा उसको फिर वापस क्या हो जाएगा? अपनी अवस्था, फिर पानी बन जाएगा। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। समझ में आया क्या नहीं? लेकिन कुछ होता है रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया क्या नहीं? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार चेंज हो गया। समझ में आया क्या नहीं? अब जैसे रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में सबसे छोटा सा वो गर्लफ्रेंड और वाइफ बिहाव अलग तरह होता है। समझ में आया क्या नहीं? अब रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? एक बार शादी कर लिया तो लाइसेंस प्राप्त हो गया। अब तुमको जो है घूर के नहीं कर सकता है शादी। लेकिन तुम अगर यदि क्या बोलता है अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी नहीं किया, खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा रहा है, जुम जुम कर रहा है, एकदम गाड़ी चला रहा है, जुम 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 जुम, बुझा क्या नहीं? तो पचिया उड़ाई हो रही। तो जब पचिया उड़ाने लगा तो उस टाइम में क्या हो गया कि जाकर के मान लो इसको मन गया नहीं, इसको नहीं रखेंगे, हटा दिया इसको, क्या नहीं, फिर उसको नहीं रखेंगे, उसको भी हटा दिया, फिर उसको नहीं रखेंगे, उसको भी हटा दिया। समझा क्या? तो अब तुम लोग सोच रहा नहीं कि एक बार रख के तो देखो बड़ा बढ़िया लगेगा, है ना? तो ये जो है क्या बोलता है जाकर के, ये तुम्हारा क्या है कि वो रासायनिक परिवर्तन हो गया कि जाकर के जैसे एक बार लग गया ना, एक बार दिया घस दिया, बस अब उपाय नहीं है। अब गाली गलौज सब बना है, कम्बल में ओढ़ करके चुपचाप गाली सुनने होगा। समझ में आया क्या नहीं? और जब तक नहीं घसा है तब तक एक बार बिछड़ रहा है, एक बार इसको छोड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, उसको छोड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, लिपस्टिक लगा के ट्रू लव बोल रहा है। बुझा क्या नहीं? लिपस्टिक का टीका लगा के और बोलता हम ट्रू लव करते हैं। बुझा क्या? हम लोग दोनों पूजा करने गए थे। तो ये होता है। तो रासायनिक परिवर्तन उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया होगा ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जाकर के एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया पदार्थ का निर्माण कर देना। समझ में आए क्या नहीं? एक दूसरे के साथ टिचिक टिचिक करेगा और क्या हो जाएगा? दूसरा पदार्थ बन जाएगा। जैसे क्या कि जाकर के मान लो Mg है, मैग्नीशियम है, उसको जलाएंगे। समझ में आए क्या नहीं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Mg। समझ में आए क्या नहीं? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? MgO। तो यहाँ पर क्या है कि जाकर के MgO मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बोलेगा सर ये क्या है? गोईठा देखा है? गोईठा, घर में गोईठा सबका होगा। मान लो उसी को तुम समझ लो कि मैग्नीशियम रिबन है। समझ में आया क्या नहीं? वो क्या है? मैग्नीशियम है। समझ में आया? गोईठा, उसको हम जला रहे हैं। तो गोईठा जल रहा है, अंदाजा करो गोईठा जल रहा है नहीं जल रहा है? तो जब जल गया तो गोईठा का रंग कैसा होता है? भूरा कलर का होता है नहीं होता है? भूरा कलर का होता है। अब क्या हुआ कि मान लो ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जलाया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ना,
बिना ऑक्सीजन के चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसी तरह गोईठा प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? गोईठा ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखो उसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें 4 अवस्था है जो कि चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? तुम्हारा 4 स्टेट है लेकिन तुम्हारा चेंज हो जाएगा। पहला है कि जा करके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ? रंग में परिवर्तन। और तीसरा क्या हुआ? ताप का निकलना। समझ में आया क्या? नहीं देखो तो अब अवस्था में परिवर्तन। गोईठा कैसा था? गोल था, है ना? जला दिया, अब कैसा बन गया? भुरभुरा टाइप का बन गया ना। ठोस था क्या? नहीं था। लेकिन ठोस से अब भुरभुरा वाला बन गया ठोस, है ना? अभी मारता किसी का कपार में तो लगता है धड़ाम से, और अभी मारेगा तो क्या होगा? कि होली खेले रघुवीरा जगत में, होली खेले रघुवीरा, है ना? तो वो हो जाएगा। तो मतलब क्या बन गया कि जाकर के गोईठा तभी ठोस पूरा था, और कभी मारता इस तरह करके फोड़ता कपार। समझ में आया क्या? नहीं। लेकिन अभी जो है क्या हो गया कि अब जो है अब वो अवस्था चेंज हो गया, हुआ ना? और किस अवस्था में आ गया? किस अवस्था में आ गया? वो जो है भुरभुरा टाइप का अवस्था में आ गया। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया है। दूसरा स्टेट क्या था कि रंग में परिवर्तन। गोईठा भूरा था, जल करके कैसा बन जाता है? सादा बन जाता है ना? राख तो क्या बनता है? सादे न बनता है। देखा नहीं? देखा है? देखा है। तो सादा बनता है नहीं बनता है? तो ये सादा हो गया। और तीसरा है ताप का निकलना। समझ में आया क्या? नहीं। क्या है तीसरा? ताप का निकलना। समझ में आया? तो ताप का निकलना में क्या हो जाएगा? ताप का निकलना में क्या हो जाएगा? मल में आए। तो गोईठा जब जलता है तो ताप निकलता है नहीं निकलता है? आए गोईठा जब जलता है, मान लो ताप निकलता है, फैन की चलाओ, ताप निकलता है या नहीं निकलता है? गोईठा जब जलाता है तो नहीं निकलता है? निकलता है, तब खाना वाना पकता है। और गैस का उत्सर्जन या निकास, गैस निकलता है नहीं निकलता? उससे कुछ ना कुछ गैस निकलता है। तो ऐसा होता है कि जाकर के क्या है कि जब हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो ये सब हो गया, थोड़ा होता ये हो गया। समझ में आया क्या? नहीं। हम यदि आसपास को देखेंगे तो क्या होगा? बहुत तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है नहीं हो रहा है? अब क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जाकर के दोनों तरफ को क्या करता है? अभिकारक पदार्थ, यानी कि इसको जो है ये जैसे है, ये बता रहे हैं, समझा क्या? क्या होता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण क्या बोलता है कि ये समीकरण का मतलब क्या होता है कि जाकर के किसी भी चीज का रूप इस पर बीच में बराबर लगाना, प्लस लगाना, इसके भी आसपास प्लस लगाना, इसके भी इस पर प्लस लगाना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको बोलते हैं अभिकारक। वो मान लो अभिकारक अभिक्रिया कर रहा है, जो अभिक्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के करने के बाद, समझ में आया क्या? नहीं। जो अभिक्रिया करने के बाद जब उत्पन्न होता है जो पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। समझ में आया क्या? नहीं। तो इसको लिखने का क्या विधि है? तो समीकरण का मतलब क्या होता है? समझा क्या? नहीं। समीकरण का मतलब क्या होता है कि जाकर के इसके मतलब रासायनिक अभिक्रिया को एक तरीका से लिखना। समझ में आया क्या? नहीं। एक लयबद्ध तरीका से लिखने को क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। समझ में आया क्या? नहीं। कि जाकर के ये समीकरण है, क्या है कि जाकर के मैग्नीशियम है, यही तो बोलेंगे। अपना पैथोलॉजी करने से तो नहीं होगा। समझ में आया क्या? नहीं। तो मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, तो इसके बीच में प्लस लगा नहीं लगा, समझ में आया क्या? तो मैं रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या विधि है कि बीच में अभिकारक को, ये देखो हम भी बराबर के यहाँ खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है, ये दाई, ये कौन सा हाथ है मेरा, बाईं ओर है ना, नहीं है, तो बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं और दाईं ओर किसको लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। अभिकारक के बीच में जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, उसी तरह उत्पाद के बीच में भी जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, समझ में आया क्या? नहीं, जब आएगा दूसरा कुछ तो जोड़ का चिन्ह लगाना है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है कि जाकर के रासायनिक समीकरण का लिखना, समझ में आया? रासायनिक समीकरण को कैसे विधि से लिखेंगे, समझ में आया क्या? नहीं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने का विधि क्या है, इसके बीच क्या है कि जाकर के उत्पाद परिवर्तन, एक तीर का निशान लगा दर्शा दिया जाता है, जिधर उत्पाद होता है उधर ऐसे करके तीर का निशान लगा दिया जाता है, समझ में? हम बराबर दे दिए, तुम तीर का निशान लगा देना, समझ में आया क्या? नहीं, ऐसे तीर का निशान इधर उत्पाद हो रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है, समझ में आया क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है, उत्पाद इधर हो रहा है। फिर क्या है कि जाकर के मध्य एक तीर का निशान अभिकारक और उत्पाद के बीच, देखो अभिकारक यहाँ है, उत्पाद यहाँ है, बीच तीर का निशान लगाए। फिर क्या बोल रहा है कि जाकर के अभिकारक के बीच योग चिन्ह का लगाना, अभिकारक के बीच योग चिन्ह लगाए हैं, और बाईं ओर लिखना, तो बाईं ओर लिखे हैं, और दाईं ओर उत्पाद को लिखना, दाईं ओर लिखे हैं, और उसके बीच भी क्या लगाना है, योग चिन्ह को लगाना है, ठीक है। और जो तीर का निशान किधर हो, उत्पाद के तरफ हो, यानी कि ये देखो बढ़िया से दे देते हैं, तीर का निशान क्या हो, उत्पाद की तरफ, ये दिखा रहा है कि इधर उत्पाद बन रहा है, समझ में आया क्या? नहीं, ऐसे बनाना है, समझ में आया? अब रासायनिक समीकरण का लिखना कैसे लिखेंगे हम, तो रासायनिक समीकरण को लिखना क्या होता है, सूत्र की सहायता से लिखा जाता है, समझ में आया क्या? नहीं, अब ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ये, वो तो नहीं लिख सकते ना, तो इसको कैसा लिखना पड़ेगा, सूत्र की सहायता से लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा, Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MgO, समझ में आया क्या? नहीं, मैंगो नहीं, क्या हो जाएगा, MgO, बात बुझा? तो क्या हो गया, Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MgO, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो अभी क्या है कि जाकर के Mg देखो, तो यहाँ पर क्या है कि जाकर के इसको सूत्र की सहायता से लिखना क्या होता है कि समीकरण, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी दोनों तरफ मिला, इधर को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इधर को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर को क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभी दोनों को मिला तो दोनों तरफ, तो ये क्या है कि जाकर के अभिकारक है ना, तो अभिकारक में यहाँ देखो तो Mg के गो है, इस पर एक गो Mg है ना, इधर भी Mg एक गो है ना, नहीं है, तो दोनों मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो तो ऑक्सीजन के गो है, दो गो, यहाँ पर के गो है, एक गो, तो इसलिए यहाँ पर और वहां पर बराबर होगा एक दूसरे का, कभी भी बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी दो गो है, तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे ऐसे करके नापेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लेकर चलेंगे, समझ में आया क्या? नहीं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर क्या है कि जाकर के रासायनिक समीकरण को लिखना तक यह हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण बता रहे हैं अभी, समझ में आया क्या? नहीं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जाकर के तुम्हारा ये बोलता है, तुम याद करो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता था, किसी को याद है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद है किसी को? 5:30 याद नहीं? अरे नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ना उत्पाद ना अभिकारक में द्रव्यमान का ये होगा, बनने के बाद, उत्पाद बनने के बाद द्रव्यमान का क्या होगा, ना ही ह्रास होगा और ना ही विनाश होगा, समझ में आया क्या? नहीं, ना सृजन होता है ना ही विनाश होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे है वैसे ही खड़ा रहेगा। अगर द्रव्यमान संरक्षण नियम स्मरण होगा जिसमें सभी कक्षा माध्यम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही क्या होता है, सृजन होता है, ना ही विनाश होता है, समझ में आया क्या? नहीं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तरह का द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है, समझ में आया क्या? नहीं, तो अब देखो तो यहाँ पर, तो यहाँ लेकिन तो सृजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ क्या हो गया, Mg है, यहाँ भी Mg है, यहाँ O2 है,
यहाँ O है, समझ में आया क्या नहीं? तो कैसे करके बनेगा? तो देखो ये तो बन गया, समझ में आया क्या नहीं? ये तो O2 ये बन रहा है। तो बोले सर वो कैसे जाना कि जाकर के यहाँ पर वैसे ही लगाना होगा, जब वहाँ नापता है ना, बना करके नापता है, दोनों बराबर आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ फॉर्मूला तो में दिख रहा है ना, लेकिन जो बन के नाप रहा है तो वो क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, समझ में आया क्या नहीं? तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमको? इस कंडीशन में करना पड़ेगा सबसे पहले कि जाकर के यहाँ पर देखो ये mg है, ये O2 है ना, ये mg है, ये O है, तो क्या अधिक है? क्या अधिक है? कौन तो अधिक है? mg तो मैच कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो अधिक कौन है? इस पर O 2 गो है, इस पर O 1 गो है, यही ना? तो ऐसे करके लगा देंगे, हो गया ना बराबर। अब O 2 गो हो गया, ये 2 गो, ये 1 गो करके हो गया, हुआ नहीं हुआ? है हुआ। जैसे लगाएगा ना वैसे गलत हो जाएगा, बुझा क्या नहीं? जैसे लगाएगा वैसे गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा? इसको ऐसे ना लगा करके क्या करेंगे? इसको अगाड़ी लगाएंगे। अगाड़ी कहाँ लगाएंगे? अगाड़ी लगाते हैं। अगाड़ी मतलब यहाँ। अब के गो हो गया? 2 गो mg हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हुआ, हुआ नहीं हुआ? के गो हुआ? 2 गो mg हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हुआ। अब 2 गो mg 2 गो ऑक्सीजन हुआ नहीं हुआ? तो ये 2 गो mg और ये 2 गो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन mg के गो है? उस पर एक गो है ना, तो फिर उस पर भी 2 गो बना देंगे। अब देखो तो 2 गो mg हुआ, यहाँ 2 गो mg हुआ, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन हुआ, यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन हुआ, तो मैच कर गया ना। तो तुमको किधर लगाना है? यहाँ पर लगाना है, ना कि यहाँ। जो नहीं है उस पर लिख दो, बुझा क्या नहीं? किधर लगाना है? इधर लगाएगा, ना कि इधर। यहाँ पर भी नहीं लगाना है, समझ में आया क्या नहीं? हमेशा आगे तरफ लगेगा। वैसे ही एगो है Zn प्लस H2SO4 है। Zn प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H हो गया ना। अब मैच करो तो Zn मैच कर रहा है। Zn एगो है, उस पर भी Zn के गो है, एगो है। H2 मैच कर रहा है। SO4 मैच कर रहा है। यानी कि सीधा सीधी क्या बोल रहा है ये कि हम संतुलित है ना? नहीं है? इसमें संतुलित करने का जरूरत नहीं है, समझ में आया? लेकिन अभी जो है एगो है और देखो तो Fe प्लस H2O क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। अब जरा देखो तो ये संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। तुमको पकड़ के चलना है, एक को ही देखना है। इसमें संतुलित सबसे हार्ड यही है, ये बता देते हैं, लेकिन इसको आसान तरीका से हम बता रहे हैं। समझ में आया क्या नहीं? सबसे हार्ड यही है, समझ में आया क्या नहीं? तो इसको एकदम आसान तरीका से, आसान लेवल में हम बता रहे हैं। समझ में आया? क्या है? Fe, यहाँ 3 गो Fe है ना? नहीं, के गो Fe है? यहाँ 1 गो Fe है, यहाँ के गो Fe है? 3 गो Fe है। तो बराबर करेगा क्या कभी? नहीं। यहाँ H 2 गो है, यहाँ H 2 गो है, मतलब H बराबर है ना? नहीं है? उसके बाद यहाँ O 2 1 गो है और यहाँ O के गो है? 4 गो। तो बराबर होगा क्या कभी? आए? तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो फिर उसी तरह में जाएंगे, है ना? तो उस तरह में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पर मान लो कि जा करके यहाँ पर हम 4 गो लगा देते हैं, है ना? नहीं है? यहाँ हम 4 लगाते हैं, लगा के देखना होगा, 2-4 बार करना होगा प्रैक्टिस। यहाँ हम कितना लगाते हैं? 4। तो कितना हो गया? 4 दूना 8 और इधर क्या हो गया? वो 4 हो गया। हुआ नहीं हुआ? ओके वो हो गया 4 गो, तो मैच कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर H 4 गो हो गया, हुआ? के गो H हो गया भाई? 4 गो H हो। H यहाँ 8 गो हो गया, हुआ नहीं हुआ? 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ H के गो है?
2 गो, तो इसको बराबर करना होगा ना, तो कितना गुना करेंगे, तो फिर यहाँ लिख देंगे 4, तो 4 दूना 8, एच एच मैच कर गया, ओ मैच कर गया, है ना, ओ 4 गो मैच कर गया, एफ ही के गो है, 3 गो है ना, तो इधर देखते हैं एफ ही मैच करके यहाँ 3 गो लिख देते हैं, है। तो अब देखो तो एफ ही इधर 3 गो है ना, नहीं है, इधर भी एफ ही 3 गो है, कोई दिक्कत है, आए इधर एफ ही 3 गो है, इधर भी एफ ही 3 गो है, मैच कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8, यहाँ भी 4 दूना 8 है, तो इधर भी 8, इधर भी 8 हो गया बराबर, बच गया क्या, O4, यहाँ O4 हो गया ना बराबर, तो सिंपली बराबर हो गया। इसी को बहुत लंबा चौड़ा बनाया है, समझ में आया क्या नहीं, पूरा दिखाया ऐसे कर करके 2 पेज का बना दिया है, अब तुम लोग तो पूरा समझ गया, समझ में आया क्या नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। उसके बाद देखो कि जाकर के भौतिक अवस्थाओं का संकेत हो गया है, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई भी रहे उसी तरह बनेगा, समझ में आया क्या नहीं। अब इसी में क्या है कि जाकर के सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ये स्टेट है, ये अवस्था है, ये सॉलिड अवस्था है, मतलब ठोस अवस्था है, समझ में आया क्या नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गैस अवस्था है, समझ में आया क्या नहीं। ये कौन सा अवस्था हो जाएगा, ये सॉलिड अवस्था हो जाएगा, और ये गैस अवस्था हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आए कोई दिक्कत है, इस तरह करके। तो ये गैस, जी मतलब क्या हो गया, गैस अवस्था, समझ में आया। एस मतलब क्या हो गया, सॉलिड अवस्था। ए क्यू बोलता है, क्यू मतलब घुला हुआ अवस्था, समझ में आया क्या नहीं, जलीय अवस्था। और उसके बाद एक आएगा एल, एल लिक्विड अवस्था, समझ में आया क्या नहीं। एक क्यू ज्यादातर लिक्विड में एक क्यू का यूज कर देता है। तो इस टाइप से हो गया। लिक्विड अवस्था भी यूज करता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ में आया क्या नहीं। तो अब जो है तुम लोग को ये देखना है कि जाकर के इसमें से रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको लिखो। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, और उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको लिखना है, समझ में आया क्या नहीं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी भूल गया, उसको लिख लेना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही क्या होता है, सृजन होता है, ना ही क्या होता है, विनाश होता है। समझ में आया क्या नहीं, ये हुआ, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो बोलो, ये समझ में आया। हाँ बस इसको बनाएगा, आज ये बना लेगा, बात बुझा क्या नहीं, संतुलित करने का। और 1 नंबर 2 नंबर नहीं, 3-4 को रहता है एक बार में संतुलित करने का। और जगह जगह हर जगह आप तुम लोग को जितना दिन तक साइंस पढ़ेगा तब तक जो है क्या होते रहेगा, ये संतुलित करना आते रहेगा। संतुलित करना इतना आसान तरीका से बता दिए, खाली तुमको क्या करना है, पकड़ना है। समझ में आया क्या नहीं, क्या पकड़ना है, ये और ये जो जो तत्व है दोनों तरफ मैच करना, कि ये मैच है या नहीं है, फिर ये मैच है या नहीं है। समझ में आया क्या नहीं, कोई भी रहेगा वो उसी तरह बनेगा। समझ में आया क्या नहीं। जैसे CO कौन सा अवस्था में, गैस अवस्था में, प्लस H2O ये भी कौन सा अवस्था में है, गैस अवस्था में। फिर क्या हो जाएगा, CH3 O ने क्या है, OH, है ना। ये है, तो ये कौन सा अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है। तो अब जरा देखो तो यहाँ पर क्या क्या नहीं मैच कर रहा है। C के गो है, एक गो है, ठीक है। O के गो है, एगो कहाँ हुआ, 1 और 1 2 गो है ना। और H के गो है 1, और इधर हो गया जाकर के 2, 3 4 गो हो गया। इधर के गो है मात्र 2 गो है ना, नहीं है। तो हमको मैच कराना होगा ना, कराना होगा या नहीं कराना होगा। तो हमको कैसे कराएंगे मैच, यहाँ पर कितना लिख देते हैं, यदि हम 2 लिखते हैं, 2 दूना कितना हुआ, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया देखो जरा, 2 गुना O 1, O के गो हो गया 2 गो, और यहाँ 1 गो है 3 गो, 3 गो हो गया ना, हुआ ना नहीं हुआ। तो हमको इसको क्या कराना होगा, O 4 गो हो गया,
वो 4 गो हो गया। उसी गलती हो गया है ये, तब ना बोल रहा ओ, ये 4 गो हो गया, हुआ ना नहीं हुआ? ओ 1 गो है, सी क्या है? 1 गो है, समझ में आया क्या? नहीं, ये गलती से लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? हैं? यहाँ क्या है? 2 दूना 4, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ ओ 1 गो, यहाँ 1 गो, सी 1 गो, सी 1 गो, ठीक है? तो संतुलित हो गया ना? कोई दिक्कत है? चलो इसको उतार लो।